हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस आर एस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 10, जो कि ऑर्गेनिक का पहला पार्ट है क्लास 12 का, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो आज के इस पार्ट 1 वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन हम बताएंगे, और जो इस हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स का टॉपिक्स है, क्लासिफिकेशन है, इसमें नोमेनक्लेचर है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन है। तो पहले ये जान लीजिए कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या होता है। तो हेलो अल्केन आपको देखिए दो शब्द से मिलकर बना, हेलो और अल्केन। तो हेलो मतलब हेलोजन, जो कि होता है FCl Bri, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और अल्केन्स होता है CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोकार्बन। तो आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर हेलोजन को हम X से डिनोट करेंगे, और ये जो आपको एक एग्जांपल देके बताए हैं कि एल्केन्स किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर जो आप क्लास 11 में नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे वह बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, लेकिन घबराइएगा मत। अगर आपने वहाँ पर नोमेनक्लेचर पर ध्यान नहीं दिया तब पर भी आपको यहाँ पर इस तरह से बताएंगे, इस तरह से समझाएंगे कि आप समझ जाएंगे। तो इसी बात पर कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक मिलते रहें। और आपको एक बात बता दें कि हमारे इस चैनल में अभी सिर्फ बोर्ड लेवल एग्ज़ाम और स्कूल लेवल एग्ज़ाम पर ही फोकस किया जाएगा। कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम पर अभी फोकस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल जो दिए हैं CH4 यानी मीथेन का, तो आप ये एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। अब आते हैं हेलो अरेन्स। हेलो अरेन भी दो शब्द से मिलकर बना, हेलो और एरेंस। हेलो यानी हेलोजन FCl Bri, और जैसा कि पहले आपको बताए थे कि यहाँ पर हेलोजन को बार बार हम इन नामों से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट X से रिप्रेजेंट कर देंगे। और एरेंस होता है एरोमेटिक रिंग, जिसमें कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+6, जैसा कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल में भी देख रहे होंगे कि एक एरोमेटिक रिंग है जिसपे कि हाइड्रोकार्बन यानी कि R। और आपको एक बात बता दें, यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन को R से ही डिनोट करेंगे। तो आपको जो नोमेनक्लेचर में अभी सबसे ज़्यादा महत्व देना होगा, जिसपे जो सबसे ज़्यादा अभी आपको इम्पोर्टेंट है, वो है आपको कार्बन का नंबरिंग। तो यही से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कार्बन अगर एक रहेगा तो मिथ, दो रहेगा तो इथ, प्रोप, फिर थिन, फिर ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8। मेनली यहीं तक यूज होता है अधिकतर बार। और इसका अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक भी बना दी है, क्योंकि हमारे चैनल पर मेनली ट्रिक पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये ट्रिक है, मदर अर्थ पर बहुत पेन होता है लाइक ओजोन होल। इसमें M फॉर मीथेन, मदर अर्थ का M फॉर मीथेन, अर्थ का E फॉर इथ, PR का प्रोपेन, बहुत का बट BU, और पेन का PENT पेंट, होता से H का हेक्स, और
है का हेप्ट, फिर ओ का ओज ऑक्ट, ओजोन का ओ का ऑक्ट। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी। इसे आप नॉर्मली भी याद रख सकते हैं कि ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसके कारण जो हमारी धरती है उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने हो रहा है। और अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन को यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हेलोजन एटम के कितना है हेलोजन एटम, उसके बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अगर एक हेलोजन एटम है तो मोनो, अगर दो हेलोजन एटम है तो डाई और पॉली, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, इटीसी। मतलब और इसके आगे जो होगा, तो आपको अगर एक हेलोजन एटम है तो मोनो हेलो, दो है तो डाई हेलो या पॉली हेलो, तीन है तो ट्राई हेलो, फोर है तो टेट्रा हेलो। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जो कह रहे थे कि एक्स यानी कि हेलोजन एटम होता है और हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है मोनो हेलो, हेलो एल्केन्स, इसी को तो हेलो एल्केन्स कहते हैं। और जो नीचे है एग्जांपल एरोमेटिक रिंग के साथ, वो है हेलो एरेंस का, इसमें मोनो हेलो एरेंस और डाई हेलो एरेंस का एग्जांपल दिए हुए हैं। सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है अब कंपाउंड कंटेनिंग हेलो एल्केन्स वेयर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और x इज इक्वल टू, मतलब x का मतलब होगा यहाँ पर हेलोजन एटम जो कि होते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको जो हेलोजन एटम को याद रखने का अगर ट्रिक चाहिए तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, यहाँ पर फिर का एफ, कल का सी एल, बाहर का बी आर, आई का आई, डायरेक्ट आई, आंटी का कुछ नहीं, बस सिर्फ याद रखने के लिए है। और अब आपको बता देते हैं एक उसमें ए नंबर आपका जो है अल्काइल हेलाइड्स और हेलो अल्केन्स। तो इसमें अगर आपको पहले याद ये रखना होगा कि कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, यानी कि 1 डिग्री मतलब होता है प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी और 3 डिग्री मतलब टर्सरी। तो आपको इसको भी याद रखने के लिए बता देते हैं कि कार्बन जो है अगर एक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री, दो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और तीन हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, यानी एक आर है तो 1 डिग्री, 2 आर है तो 2 डिग्री, 3 आर है तो 3 डिग्री। अब उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आर जहाँ पर होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और आपको अब अलाइलिक हैलाइड जो बी नंबर है अलाइलिक हैलाइड होता है। अलाइलिक हैलाइड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कि कार्बन एटम जो होता है वो एडजेसेंट डबल बॉन्ड के साथ लिंक होता है, यानी एडजेसेंट यानी सटा हुआ। तो सी डबल बॉन्ड सी के साथ जो एडजेसेंट कार्बन एटम होता है उसके साथ जो हेलोजन लिंक होता है उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। और ये एलाइलिक कार्बन दोनों में हो सकता है, रिंग फॉर्म में भी हो सकता है और चेन फॉर्म में भी हो सकता है। और अब आपको sp3 हाइब्रिडाइज, जैसे अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा तो हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं कि हाइब्रिडाइज, अब आपको बता देते हैं कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है ये कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्बन जो अपना चार बॉन्ड के लिए, मतलब 4 बॉन्ड से जुड़ता है, यानी चारों बॉन्ड जो सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी टोटल 4 बॉन्ड होंगे जो सिंगल होंगे, तो उसे sp3 कहते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। तो अब आप आगे चलिए और बताते हैं आपको अब बेंजाइलिक हैलाइड। इसे आप बेंजीन मत समझिएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके वह हाइड्रोकार्बन डाला गया है जिसके साथ ही हेलोजन को लिंक करवाया गया है। तो इट इज नॉट अ बेंजीन, इट इज बेंजाइल बिकॉज वन एच एटम रिप्लेस्ड बाय आर। और अगर यहाँ पर एक आर है तो 1 डिग्री, दो आर है तो 2 डिग्री,
और इसी तरह अब आगे चलिए और आपको बताते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और हेलोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब आपको वहां पर बताए थे sp3 क्या होता है, यहाँ पर sp2 समझ लीजिए कि कार्बन में 3 बॉन्ड रहेगा सिंगल और एक बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड पर डबल बॉन्ड वहां पर ऑक्यूपाई किए रहेगा, तो मतलब 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, उसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज के कैटेगरी में एक आता है वेनाइलिक हैलाइड, जिसमें की होता है दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक हैलोजन एटम लिंक रहता है, देख लीजिए आप, उसी को विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। और एराइल हैलाइड किसे कहते हैं, जिसमें X जो होता है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ लिंक रहता है, जो कि एक एरोमेटिक रिंग में रहता है। तो यहाँ देखिए एक एरोमेटिक रिंग है जो कि आपको पहले ही बताए थे, जो बेंजीन रिंग ऐसा देखने में लगता है। और उसके बाद ये देखिए डायरेक्टली लिंक है, तो इसको एराइल कहते हैं, एराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि भी ऐसा देखने में लगता है। और एराइल को इस तरह आप याद कर सकते हैं कि कुछ ए ऐसा दिखने में लगता है, ए ऐसा कुछ दिखने में लग रहा है, देखिए। अब आपको विनाइल, विनाइल में कार्बन जो होता है वह sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और एराइल में कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, और दोनों में डबल बॉन्ड आता है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये कार्बन जो है वह एडजेसेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर डायरेक्टली है, यहाँ पर कार्बन नहीं आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है, बस इतना का अंतर है। और अब आपको हम अगले वीडियो का जो टॉपिक है वो बता देते हैं। अगले वीडियो में नोमेनक्लेचर कवर कर लेंगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड कवर कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स भी कवर कर लें, नहीं तो फिर उसके आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा हो, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही कम वीडियो जो हैं वो बोर्ड से रिलेटेड हैं, और जिस तरह बोर्ड का ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है, मेन मेन चीज़ आपको सभी हम लोग ने प्रोवाइड करवा दिया। तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में।